चलिए सबसे पहले इस न्यूज़ आर्टिकल के कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक वर्ड इस न्यूज़ आर्टिकल का है रेस्क्यू। इसका मतलब होता है बचाना, ठीक है ना? जैसे कि कोई आपदा में फंसा हुआ लोग है तो उसे रेस्क्यू किया जाता है, उसे बचाया जाता है बाढ़ में या किसी अन्य तरह के मतलब कि आपदा में, है ना? और रेस्क्यू का मतलब छुड़ाना भी होता है। जैसे कि किसी को कहीं पर कैद वगैरह कर लिया गया हुआ है तो उसे रेस्क्यू किया जाता है, उसे छुड़ाया जाता है, ठीक है। और सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे सेव यानी कि बचाना या फिर फ्री यानी कि आज़ाद करना, है ना। उसके बाद एंटोनिम्स हो जाएंगे इन डेंजर मतलब क्या होता है खतरा में डालना, ठीक है ना। तो बचाना का उल्टा क्या हो जाएगा खतरा में डालना, या फिर इम्प्रीजन करना भी हो जाएगा। फ्री मतलब आज़ाद करना और इसका उल्टा क्या हो जाएगा इम्प्रिजन करना मतलब कि बंदी बनाना कैद करना, ठीक है ना। उसके बाद हो गया अगला वर्ड डेल्यूज। डेल्यूज का मतलब होता है बाढ़, ठीक है ना। और डेल्यूज मतलब किसी चीज़ का भरमार भी होता है, मतलब किसी चीज़ का भारी संख्या में उपलब्धता जो है उसे डेल्यूज कहा जाएगा। अब देखते हैं ना मार्केट में किसी सामान का इतना डेल्यूज हो जाता है कि वह औने पौने भाव में बिकना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। सिनोनिम्स हो जाएंगे फ्लड यानी कि बाढ़, और डाउनफॉल भी हो जाए यानी भारी बारिश जो होती है मूसलाधार, उसे भी डेल्यूज कहा जाता है, डाउनफॉल कहा जाता है, ठीक है ना। तो बाढ़ और भारी बारिश मतलब मूसलाधार बारिश दोनों होता है डेल्यूज का अर्थ। उसके बाद एंटोनिम्स की बात करें तो ड्राउट हो जाएगा। ड्राउट मतलब सुखाड़ होता है, तो बाढ़ का उल्टा क्या हो जाएगा सुखाड़ हो जाएगा। और ड्रिजल, ड्रिजल मतलब होता है बूंदाबांदी होना, मतलब हल्की फुल्की बारिश होना। तो डाउन पर मतलब भारी बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना, और ड्रिजल मतलब हल्की फुल्की बारिश होना, बूंदाबांदी होना, ठीक है बात। अगला जो वर्ड है वो है रिकवर। रिकवर का अर्थ होता है ठीक हो जाना। जैसे कोई बीमार था तो रिकवर कर गया तो ठीक हो गया है। और इसका अर्थ बरामद करना भी होता है, कोई चीज़ खो गया है या मतलब कि कहीं पर मतलब कि चला गया तो उसको फिर से प्राप्त करना ही क्या होता है रिकवर करना होता है। सिनोनिम्स इसका हो जाएगा रिक्यूपरेट, है ना। रिक्यूपरेट जो है वह ठीक होने का अर्थ व्यक्त करता है। और रिट्रीव, आपका फाइल कहीं पर होता है कंप्यूटर वगैरह में तो उसे आप रिट्रीव करते हैं, फिर से उसे लाते हैं यूज करते हैं, तो वही रिकवर का प्रयोग किया जाता है रिट्रीव के तौर पर। उसके बाद हो गया एंटोनिम्स डिटेरियोरेट मतलब कि बदतर बनाना, बदतर होना। तो अगर किसी का हेल्थ खराब था वो रिकवर कर गया तो अच्छा होगा, और डिटीरियोरेट हो जाएगा तो वह और बिगड़ जाएगा। और लूज मतलब हो जाएगा गंवाना। तो रिट्रीव मतलब होता है बरामद करना, और लूज हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा गंवाना, खो देना, है ना। सरवाइव, सरवाइव का अर्थ होता है किसी घटना इत्यादि को मात दे करके बच जाना, है ना। और सिनोनिम्स हो जाएगा आउट आउटलिव, है ना। और एक हो जाएगा परसिस्ट यानी कि बरकरार रहना। एंटोनिम्स हो जाएगा सकम मतलब कि घुटने टेक देना, है ना। तो किसी घटना से कोई आदमी सरवाइव कर जाता है मतलब उसको मात दे देता है, और कोई क्या करता है तो सकम कर जाता है मतलब उस घटना के आगे मतलब कि घुटने टेक देता है, बच नहीं पाता है, तो ये सकम का अर्थ होता है। और पेरिस मतलब होता है नष्ट होना। तो सर्वाइव का उल्टा मीनिंग हो जाएगा पेरिस। और रिहेबिलिटेट, देखिए बहुत सारे लोग इसको रिहेबिलिटेट पढ़ते हैं। इस वर्ड में एच का उच्चारण नहीं होता है, ठीक है ना। सही उच्चारण क्या होता है रिहेबिलिटेट। तो रिहेबिलिटेट का मतलब होता है पहले वाले हालत में वापस लाना, ठीक है ना। पहले वाली स्थिति में वापस लाना। और कोई व्यक्ति है अगर बिगड़ गया हुआ है या उसमें विचार उसके विचार में किसी तरह का परिवर्तन आ गया है या फिर नशेड़ी वगैरह हो गया हुआ है तो उसको रिहेबिलिटेट किया जाता है, पहले जैसा इंसान उसको बनाया जाता है, ठीक है ना। और सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे रीअडॉप्ट, है ना। तो पहले वाली स्थिति में उसका वापसी होना होता है। और रीस्टोर करना भी आप कह सकते हैं,
दोनों सिनोनिम्स हो जाएंगे। और एंटीनिम्स हो जाएगा डैमेज, यानी कि नुकसान पहुंचाना, क्षतिग्रस्त करना। और फॉरवर्ड मतलब होता है अ, बुरे रास्ते पर भटकाना, मतलब कि करप्ट करना, ठीक है ना। उसके बाद हो गया टॉरेंट। टॉरेंट मतलब तेज धार, और इसका अर्थ मतलब कि तेज धार के साथ साथ भारी बारिश भी होता है ना, बाढ़ होता है। तो इसका सिनोनिम्स एक हो जाएगा डेल्यूज, है ना। तो मतलब कि बाढ़। और गस मतलब तेजी से बहना, ठीक है ना। जैसे घाव होता है उसमें से ब्लड गस करने लगता है, तेजी से बहने लगता है, तो तेज धार ही हुआ। तो टॉरेंट का यही अर्थ होगा। उसके बाद एंटोनिम्स हो जाएगा ट्रिकल, मतलब टपकना, तो धीरे धीरे बहना। और ड्राउट मतलब सुखाड़ हो जाएगा, तो डेलुज मतलब बाढ़, और ड्राउट मतलब सुखाड़। और गस मतलब तेजी से बहना, तेज धार। और ट्रिकल मतलब टपकना, धीरे धीरे बहना, ठीक है ना। अगला जो वर्ड है वो है डिवेस्टेड। इसका मतलब होता है तबाह करना, बर्बाद करना। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे रैबीज और रून। रैबीज मतलब होता है तबाह करना, बर्बाद करना। रून मतलब होता है बर्बाद करना। एंटोनिम्स हो जाएंगे मेन मतलब सुधारना, और फिक्स मतलब ठीक करना, ठीक है बात। उसके बाद अगला वर्ड है वो है कंक्लूड, मतलब निष्कर्ष निकालना, समाप्त करना। कोई आदमी अपने स्पीच को कंक्लूड करता है तो उसको क्या करता है, समाप्त करता है। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके कल्मिनेट मतलब समाप्त करना, समाप्त होना। और विंड अप मतलब समेटना, जैसे कोई भाषण दे रहा है तो उसको विंड अप कर रहा है, तो उसको समेट रहा है ना, कंक्लूड कर रहा है। एंटोनिम्स हो जाएगा कमेंस, यानी कि शुरुआत, शुरू करना। और प्रोट्रैक्ट मतलब होता है लंबा खींचना, है ना। और कोई भाषण दे रहा है उसको प्रोट्रैक्ट किया जा रहा है, तो लपेट नहीं रहा, समेट नहीं रहा, और उसको विस्तार ही किया जा रहा है। और अगला वर्ड है कंपेंसेशन। इसका मतलब होता है हर्जाना, क्षतिपूर्ति। और सिनोनिम्स इसको हो जाएंगे इंडेमनिटी या फिर रिइम्बर्समेंट, ठीक है ना। और इसका एंटोनिम सही ठीक नहीं बैठेगा, वैसे पैसेज वगैरह में पूछ देगा तो सेंस के आधार पर बना सकते हैं, वैसे सीधा सीधा इसका एंटोनिम्स होता नहीं है ढंग से। हर्जाना क्या मतलब कि उल्टा होगा, ठीक है ना। उसके बाद स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब होता है फंसा हुआ होना, है ना। जैसे कि रेलवे स्टेशन पर लोग फंसे हुए होते हैं, ठंड के टाइम में ट्रेन सब कैंसिल होते हैं, है ना। तो फंसा हुआ होता है स्टैंडर्ड का अर्थ। और सिनोनिम्स हो जाएगा स्ट्रक। इसका भी अर्थ होता है फंसा हुआ, ट्रैप मतलब होता है फंसा हुआ। और इसका भी एंटोनिम सही तरीके से आप नहीं कर पाएंगे, ज़बरदस्ती का याद करना ठीक हो नहीं होगा, कुछ सेंस हुई होना चाहिए। कोई स्टोरी वगैरह रहेगा तो स्टैंडर्ड का एंटोनिम पूछेगा तो सेंस के आधार पर वहाँ पर आप निकाल सकते हैं एंटोनिम। लेकिन ऐसे सीधा सीधा जैसे आप कह सकते हैं उसका हो नहीं पाएगा। तो ज़बरदस्ती का याद नहीं करना है सिनोनिम, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, नहीं तो फिर एग्जाम में गलत ही होता है। अब चलिए हम लोग इस आर्टिकल को पढ़ते हैं। क्या करा द रेस्क्यू ऑपरेशन इन फ्लैश फ्लड हिट। तो फ्लैश फ्लड जो होता है अचानक का, जो मतलब कि भारी बारिश के कारण बाढ़ आता है, उसको फ्लैश फ्लड कहा जाता है। फ्लैश फ्लड हिट का मतलब क्या हुआ, अचानक तेज हुई बारिश के कारण जो आया हुआ बाढ़ है उससे प्रभावित, है ना। धराली विलेज, धराली जो है गांव का नाम है। अब उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट was officially concluded on Saturday with at least 200 villagers and tourists still missing। मिसिंग मतलब गुमशुदा, है ना, खोया हुआ। तो कह रहा है कि अ, उत्तरकाशी जिले में धराली, मतलब उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में जो अचानक हुई तेज बारिश के कारण जो फ्लैश फ्लड जो से प्रभावित जो मतलब कि धराली गांव था, तो उसमें जो बचाव अभियान था वो क्या हो गया है, तो आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया सैटरडे को। और विथ मतलब यहाँ पर के बावजूद, मतलब कि कम से कम एटलीस्ट मतलब कम से कम 200 ग्रामीणों और पर्यटकों के अभी भी गायब गुमशुदा होने के बावजूद, ठीक है ना। विथ मतलब साथ भी होता है, एक ही वर्ड के बहुत सारे अर्थ होते हैं, आप लोगों को एक ही वर्ड के अलग अलग अर्थ नहीं जब तक मालूम होंगे तब तक सेंटेंस क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। द उत्तराखंड गवर्नमेंट, उत्तराखंड की सरकार हैज़ स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ सेइंग। देखिए
स्टॉप शॉर्ट ऑफ डूइंग समथिंग, यहाँ पर सेइंग का प्रयोग किया है, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को कहते कहते रुक जाना, मतलब कि करीब करीब कह दिया हुआ लेकिन बोल नहीं पाना, मतलब कि बस जाना कहने से। कभी कभी होता है ना कि एक कोई बात को एकदम आप कहने के कगार पर पहुंच जाते लेकिन कहते नहीं, तो यही सेंस है। तो उत्तराखंड सरकार ने क्या किया, यह कहने से कि जो गुमशुदा लोग हैं वो उसको मतलब कि मरा हुआ समझा गया है, तो एक कहने से परहेज कर ली, मतलब वो कहने ही वाली थी कि वैसा कह नहीं पाई, रुक गई उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की सरकार, है ना। एंड इट्स ऑफिशियल डेथ, और क्या कहने से रुक गई, बची, तो उसका जो ऑफिशियल मौत का आंकड़ा, टॉल मतलब मौत का आंकड़ा होता है, टॉल मतलब एक प्रकार का टैक्स भी होता है जो ब्रिज यूज़ करने के लिए, एक्सप्रेस पे यूज़ करने के लिए आप लोग पे करते हैं। तो कह रिमेन्स 6 ऑन द बेसिस ऑफ बॉडीज रिकवर्ड, मतलब कि जो लाशें बरामद हुई उसके आधार पर एक कहना कि मौत का आधिकारिक आंकड़ा 6 है और जो गुमशुदा लोग हैं वो मतलब कि मर चुके हैं, ऐसा कहते कहते मतलब कि बची, ऐसा मतलब कह नहीं पाई, कहना चाह रही थी लेकिन कह नहीं पाई, ये सेंस है। आगे क्या कह रहा है, अ कमिटी हैज़ बीन फॉर्म्ड, एक समिति मतलब बना दिया गया है, टू प्रिपेयर मतलब तैयार करने के लिए अ रिहेबिलिटेशन प्लान, है ना। तो पुनर्वास योजना के लिए फॉर द सर्वाइव, बचे हुए लोगों के लिए, एट धराली, धराली में, विच शो, विच किसके लिए प्रयोग किया, धराली के लिए प्रयोग, जिसने देखा हाउसेज होटल्स होम स्टे, होम स्टे जो होता है तो लोग अपने घर में लोगों को ठहराते हैं पैसे लेकर के, है ना, तो उसको होम स्टे कहा जाता है, तो उस तरह का ठहराव जो होता है उसको होम स्टे कहा जाता है। शॉप्स एंड ऑफिसेज, तो थैली ने देखा ये सबको क्या करते हुए, इन इट्स लोअर रीचेज स्वेप्ट अवे, मतलब बहा लिया गया हुआ है। लोअर रीचेज जो होता है किसी जगह का, वो मतलब कि नीचे का हिस्सा होता है, जैसे कि कोई भी जगह है तो उसका लोअर उसके दक्षिणी भाग को कहा जाता है और अपर जो है तो उत्तरी भाग होता है, तो उसका निचले वाला भाग सब जो है वह बहा लिया गया हुआ देखा धराली ने, बाई अ टॉरेंट ऑफ मड वाटर एंड रॉक्स ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून, मतलब ट्यूसडे आफ्टरनून को देखा कि तेज धार जो है कीचड़ का, पानी का और पत्थरों का, वो सब कुछ बहा ले गया, है ना, यही सेंस है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ लार्ज नंबर ऑफ रोड्स, मतलब कि बहुत से सड़कें, इन द नेबरहुड पर आसपास के, ऑफ द डिवास्टेटेड विलेज, मतलब कि उस तबाह गांव के, वर डैमेज मतलब क्षतिग्रस्त हुए, बिकॉज ऑफ फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स, मतलब कि फ्लैश फ्लड से और ज़मीन के खिसकाव से। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट, मतलब बहुत मुश्किल था, टू कंडक्ट द रेस्क्यू ऑपरेशन, मतलब बचाव अभियान को चलाना, बट लेकिन वी डिड इट, लेकिन हम लोगों ने इसे किया, सम हाउ किसी तरह, एंडिस्ट और पहुँचे द पीपल लोगों तक, विथ एवरीथिंग हर चीज़ के साथ, दे नीडेड जिनकी उन्हें आवश्यकता थी, चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी से, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा। आगे कह रहा है, वी हैव कंप्लीटेड, हम लोगों ने पूरा किया है, द ऑपरेशन मतलब अभियान को, नाउ अब, आई हैव सेट अप, मैंने मतलब बनाया है, अ 3 मेंबर कमेटी, एक 3 सदस्य वाली समिति, डैट जो विल सबमिट मतलब सबमिट करेगी अ रिहेबिलिटेशन प्लान, है ना, पुनर्वास योजना, विद इन अ वीक, एक सप्ताह के भीतर। आगे कह रहा है, धामी एडेड, धामी ने आगे कहा, हाउसेज वर डिस्ट्रॉयड, मतलब कि हाउसेज डिस्ट्रॉय हुए, अल्सो इन 2 विलेज, 2 गाँवों में भी, और पौड़ी गढ़वाल के जिला के डिस्ट्रिक्ट के, द डे आफ्टर द धराली डेलीज, मतलब धराली बाढ़ के मतलब कि जो घटना हुआ उसके बाद के दिन, है ना। वी शैल रिहेबिलिटेट, हम लोग क्या करेंगे, रिहेबिलिटेट करेंगे, दोज उन लोगों को, दोज विलेज उन गाँवों को, टू उन गाँवों को भी, वी विल पे, हम लोग मतलब कि देंगे, अ कंपनसेशन यानी कि हर्जाना, ऑफ 5 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपए का, टू दोज उन लोगों को, हु हैव लॉस्ट देयर हाउसेज, जिन्होंने अपना घर गंवाया है, एंड टू द फैमिलीज ऑफ दोज हु डाइड, और उन परिवार, उनके परिवार को जो मरे गए, है ना। आगे क्या कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रशांत आर्या वाज कोटेड एज सिंह, डिस्ट्रिक्ट
मजिस्ट्रेट डीएम मतलब कि प्रशांत आर्या के मार्फत मतलब कि बताया गया के हवाले कहा गया। द रेस्क्यू ऑपरेशन वाज ओवर, मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म है। आफ्टर अबाउट 400 पीपल मतलब who were stranded in the upper reaches of the village and adjoining areas were taken to safe place, मतलब कि चार करीब करीब 400 लोग जो मतलब फंसे हुए थे अपर रीचेज जो था ऊपरी हिस्सा जो था गांव का, और उसके बाद उस गांव के पड़ोसी जो इलाके हैं है ना, आसपास के सटे हुए इलाके जो है वहाँ जो फंसे हुए थे, तो उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाने के बाद और रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो गया। ठीक है ना। आगे क्या करा, बट लेकिन ही सेड उसने कहा, द सर्च फॉर दोज मतलब उन लोगों की खोज, मिसिंग जो गायब है, इज कंटिन्यूइंग मतलब जारी है। रेस्क्यू टीम्स बचाव टीम इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम द आर्मी मतलब जिसमें आर्मी के टीम भी शामिल है, आर यूजिंग वो यूज कर रहे हैं ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार, तो ज़मीन को भेदने वाले रेडार का यूज कर रहा है, टू लुक फॉर मतलब ढूंढने के लिए, पीपल लोगों को, हु माइट बी बेरिड जो मतलब कि हो सकते हैं दफन, अंडर द डेबरी, डेबरी मतलब कूड़ा का ढेर, मकान वगैरह गिरता है तो उसका जब जो कूड़ा का ढेर लगा तो उसको डेबरी कहता है, और इसको पढ़ा जाता है डेबरी, डेबरिस नहीं। ही से उसने कहा, द डेल्यूज हैज़ लेफ्ट नथिंग स्टैंडिंग इन द धराली मार्केट, उस बाढ़ ने किसी भी चीज़ को मतलब कि नहीं छोड़ा, धराली मार्केट में खड़ा नहीं रहने दिया, सबको तोड़ फोड़ के बर्बाद कर दिया। आगे क्या करा, हंड्रेड्स ऑफ हंड्रेड्स माइट बी बेरिड अ फ्यू फीट बिलो वेयर आई एम स्टैंडिंग, मतलब कि सैकड़ों लोग मतलब कि दफन हुए हो सकते हैं कुछ फीट नीचे जहां मैं खड़ा हूँ। अ, महेश कुमार हु यूज टू वर्क एट अ होम स्टे एट धराली मार्केट टोल, महेश कुमार जो मतलब कि काम किया करता था एक होम स्टे में धराली मार्केट में, उसने बताया। रिपोर्टर्स मतलब रिपोर्टर्स को ऑन सैटरडे शनिवार आफ्टरनून को ही डिस्कवर उसने वर्णन किया, हाउ ही हैड सर्वाइव किस तरीके से वो बच गया हुआ था। आगे क्या कर रहा है, हियर पीपल अलर्ट ईच अदर बाय विस्लिंग, यहाँ लोग एक दूसरे को सीटी बजा करके अलर्ट करते हैं, सावधान करते हैं। विस्लिंग क्या है, तो एक सिग्नल है। इफ़ दे सेंस एनी डेंजर, वे किसी भी तरह के खतरा को महसूस करते हैं, भापते हैं। सम टूरिस्ट वर हैविंग देयर लंच, कुछ लोग जो है पर्यटक लोग मतलब कि अपना लंच कर रहे थे एट द रेस्टोरेंट, एक मतलब रेस्टोरेंट में अटैच टू द होम स्टे से मतलब कि जो अटैच था वहाँ। आई हर्ड पीपल इन मुखवा नियर बाई विलेज डैट ओवरलुक्स धराली, तो मैंने देखा एक मुखा गांव में सुना, मुखवा गांव में सुना विस्लिंग मतलब कि लोगों को सीटी बजाते हुए, एंड देन और तब टर्न टू लुक मुड़ा देखने के लिए एट द खीर गंगा पर, ही से उसने कहा। आगे क्या करा है, द नल्ला लुक्ड लाइक अ मॉन्स्टर, तो नल्ला जो था वह मॉन्स्टर राक्षस की तरह दिखा। आई सॉ पीपल रनिंग फॉर द हिल, मतलब मैंने लोगों को भागते हुए देखा पहाड़ों पर, पहाड़ियों पर। आई आस्क्ड द टूरिस्ट, मैंने कहा पर्यटकों से, टू लीव देयर फूड मतलब अपना खाना छोड़ करके, एंड रन विथ मी मेरे साथ दौड़ने के लिए। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से बदकिस्मती से, दे डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज सेइंग, मतलब ये लोग दुर्भाग्य से नहीं समझे जो मैं कह रहा था। ही एडेड उसने कहा, आफ्टर क्लाइंबिंग द हिल पहाड़ी पर चढ़ने पर, आई लुक्ड बैक मैंने पीछे देखा, एंड सो और देखा, दैट एवरीथिंग हैड बीन फ्लैटन कि सब कुछ सपाट हो चुका था। एट धराली मटर फ्लैटन मतलब सपाट होना, गिर जाना। द टूरिस्ट मस्ट बी बेरिड, पर्यटक लोग अवश्य ही मतलब कि दफन होंगे, अंडर द डेबरी ऑफ द होम उस घर के मतलब कूड़े में मलबे में, वेयर दे वर स्टिंग जहाँ वे लोग ठहरे हुए थे। आई करा, ही सेड उसने कहा, सम रेजिडेंट्स ऑफ द धराली मार्केट एरिया, मतलब कुछ बसिंदे, रेजिडेंट मतलब बसिंदा धराली मार्केट एरिया के, हैड सर्वाइव मतलब कि बच गए हुए थे, बिकॉज क्योंकि दे वर विजिटिंग द सोमेश्वर देव टेम्पल, क्योंकि वे जा रहे थे सोमेश्वर देव टेम्पल
ऑन द हिल मतलब पहाड़ी पर। अ बिग फेयर इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन अगस्त 4 and 5। श्री कुमार ने कहा कि एक बड़ा मेला वहाँ लगता है हर वर्ष 4 और 5 अगस्त को। आगे क्या कर रहा है? Some 150 people from Dharali and adjoining village have taken shelter in the temple। मतलब कि कुछ 150 लोग धराली और पास के गांव से मतलब कि शरण लिए हुए हैं उस टेम्पल में। रिफ्यूजिंग टू बी एवेक्यूटेड टू सेफर प्लेस, और इनकार मतलब कर दिए मतलब कि उस जगह से सुरक्षित स्थान पर मतलब इवैक्यूएट करने से, लिए जाए जाने से। आई क्या करा है कि देयर इज़ इनफ स्पेस फॉर 150 पीपल ऑन द टेम्पल्स फर्स्ट फ्लोर। मतलब कि पर्याप्त जगह है 150 लोगों के लिए उस टेम्पल के फर्स्ट फ्लोर पर। आई कुक राइस दाल वेजिटेबल एंड रोटीज फॉर देम। मैं उन लोगों के लिए मतलब चावल दाल और रोटी ये सब पकाता हूँ। द गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड अस। पकाती हूँ, लेडी का नाम है सुशीला देवी है। तो सरकार जो है प्रोवाइड की है विथ फूड ग्रेन्स अनाज एंड अदर स्टफ। अन्य सामान स्टफ मतलब सामान होता है। सुशीला देवी हुज हाउस इज ऑन द हिल से, जिसका घर पहाड़ी पर है, उसने कहा। सी सेड, उसने कहा, अ फ्यू हाउसेज इन विलेज क्लोज टू धराली टू हैड बीन डैमेज्ड। मतलब कि उसने कहा कि कुछ गांव जो विलेज, कुछ घर उस गांव के जो कि धराली के करीब है, अ, वह भी क्या हो गया हुआ था, तो क्षतिग्रस्त हुआ था। लेकिन बट नो डेथ्स वर रिपोर्टेड देयर, वहाँ मौत का किसी तरह का खबर नहीं है। आई क्या कर रहा है? सम गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर इनकरेजिंग अस टू शिफ्ट टू उत्तराकाशी टाउन और देहरादून। कुछ सरकारी ऑफिसर लोग हमें हौसला दे रहे, उत्साहित कर रहे हैं शिफ्ट करने के लिए उत्तराकाशी शहर या फिर देहरादून। बट वी हैव रिफ्यूज, लेकिन हम लोगों ने मना कर दिया है। द गवर्नमेंट मस्ट रिबिल्ड आवर हाउसेज, सरकार निश्चित तौर पर क्या करता है, हमारे घरों को फिर से बनाए। वी आर रेडी टू लिव और डाई हियर, हम लोग यहाँ अ, जिंदा मरने के लिए तैयार है, जिंदा रहने मरने के लिए तैयार है। सेड मानस सेमवाल ने कहा, हु वाज एट द टेम्पल विथ हिज फैमिली, जो वहाँ पर अपने पारिवारिक मंदिर में परिवार के साथ था। वेन द फ्लैश फ्लड स्ट्रक फॉलोइंग ए क्लाउड बर्स्ट, जब जो है अचानक से मतलब कि बाढ़ आया बारिश के कारण, क्लाउड बर्स्ट के कारण, मूसलाधार बारिश के बाद। ठीक है ना? तो यही सारा कहानी था। आई होप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा, कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।